श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की जय जय। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पम लगीयसा। पैंतीस नंबर सूत्र होना चाहिए। सिद्धे प्रत्यक्षादि बाधिते च साध्ये हेतु र किंचित करम। ये हो गया ना। तो सर्वज्ञ होगा तो जो बोलता है वही सर्वज्ञ होगा, जरूरी थोड़ी है। वक्तृत्व पने का सर्वज्ञ के साथ कोई विरोध नहीं है परस्पर। जो सर्वज्ञ नहीं है उसमें भी वक्तृत्वपना देखा जाता है, जो सर्वज्ञ है उसमें भी वक्तृत्व हेतु घटित होता है। ये तो हो गया था ना। वक्तृत्वपने का सर्वज्ञ के साथ अविरोध है। जैसे कि अंधकार और प्रकाश में परस्पर विरोध है, ऐसा सर्वज्ञ में नहीं है। अनंत अवस्था में जो मुख केवली वो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि भाषा वर्णाओं का अभाव हो गया है, वचन वर्णा का। लेकिन जिनके पास वचन वर्णा है उनकी दिव्यधनिक कीर्ति है। अब सिद्धे प्रत्यक्ष आदि बाधिते च साध्य हेतु र किंचित करा। 35 नंबर। र किंचित कर। इसमें क्या र का विसर्ग हो जाएगा और अकिंचित कर। ये अकिंचित कर हेत्वाभास है। जो कार्य सिद्ध हो चुका, जिस तत्व का स्वरूप हम अच्छी तरह जान चुके हैं, निर्णय हो चुका है, सिद्धे। फिर प्रत्यक्ष आदि बाधिते, साध्य के सिद्ध होने पर एक पॉइंट ये दिया। दूसरा प्रत्यक्ष आदि बाधिते, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से यदि उसमें बाधा आ रही है, ऐसा कोई हेतु दिया जाए जो प्रत्यक्ष से ही बाधित हो और असिद्ध विशेषण जब होगा, जो उसको सिद्ध नहीं किया गया उसी को सिद्ध किया जाएगा ना। हम ऐसा साध्य बनाए जो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है और सिद्ध हो चुका है, उसको साध्य बनाने पर हेतु क्या करेगा? सिद्ध हो ही चुका, अब हेतु की आवश्यकता ही नहीं है। हेतु की तब तक आवश्यकता होती है हमारे लिए जब तक उस विषय को समझ नहीं पाए। तो हेतु के माध्यम से हम साध्य को सिद्ध करते हैं। साध्य विना भावित्व निश्चितो हेतु, ऐसी हेतु की परिभाषा दी है। तो अब अकिंचित हेत्वाभास किसको, हेत्वाभास किसको कहेंगे? पहला पॉइंट दिया, साध्य के सिद्ध होने पर हेतु की आवश्यकता नहीं होती, वह मुझे कुछ भी लाभ नहीं देता। दूसरा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो बाधित है, ऐसा सिद्ध साध्य तुम पकड़ो तो वहाँ भी हेतु कोई काम नहीं करेगा। हमने कह दिया सूरज पश्चिम में उगता है, इसको सिद्ध करो, प्रत्यक्ष से बाधित है। जो प्रत्यक्ष से बाधित है उसमें तुम लाख हेतु देते रहो, सब हेतु दोष सहित होने से अकिंचित कर हो जाएगा, कोई लाभ ही नहीं। अब हम कहें कि प्रकाश और अंधकार दोनों एक ही जगह मौजूद है, प्रत्यक्ष से बाधित है। पुद्गल की दो पर्याय हैं, अंधकार और प्रकाश। यदि प्रकाश पर्याय है तो अंधकार प्रकाश नहीं होगी, अंधकार है तो प्रकाश नहीं रहेगा। अब इस प्रकार प्रत्यक्ष आदि से बाधित विषय को हम साध्य बना लें कि नहीं, दोनों एक जगह रह सकता है, और फिर उसको सिद्ध करने का प्रयास करें, उसके लिए कुछ गलत सलत हेतु देना चालू कर दें, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लाभ नहीं है। अकिंचित कर किसे कहते हैं? जो किंचित थोड़ा भी साध्य को सिद्ध करने में थोड़ा भी सहायक न बने, साध्य को सिद्ध करने में किंचित भी लाभकारी न हो, सहायक न बने, लाभप्रद न हो, उसको अकिंचित कर, कुछ भी नहीं करने वाला। जो हमारे ज्ञान की वृद्धि में, तत्व निर्णय में किसी प्रकार लाभकारी नहीं बन रहा, हितकर नहीं बन रहा है, सहायक नहीं बन रहा है, उसको अकिंचित कर कहेंगे। मने नहीं, किंचित थोड़ा भी साध्य को सिद्ध करने में थोड़ा भी सहायक नहीं बन रहा है, कारण नहीं बन रहा है, उसको अकिंचित कर कहेंगे। साध्य के सिद्ध होने में तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित होने पर हेतु कुछ भी नहीं कर सकता, हेतु से कुछ भी लाभ नहीं मिला। साध्य को सिद्ध करने में वो कारण किसी प्रकार नहीं बन पाता है, उसको अकिंचित कर कहेंगे।
साध्य सिद्धे प्रत्यक्षादि बाधिते वा सति हेतु किंचिदपि कर्तुम नो शक्नुयात्, कुछ भी करने में समर्थ नहीं हुआ, अतएव इसलिए सो अकिंचित कर हेत्वाभास प्रोच्यते, इसीलिए उसको अकिंचित कर हेत्वाभास कहते हैं। उदाहरण भी दे रहे हैं ना, सिद्ध श्रावण शब्द शब्दत्वात्, सिद्ध श्रावण शब्द शब्दत्वात्। अब श्रवण मतलब कर्ण इंद्री, कर्ण इंद्री का जो विषय बनता है उसे शब्द कहते हैं। यह बात सिद्ध है ही, और हेतु कह दिया शब्दत्वात्, इधर शब्द लिखा इधर शब्दत्वात् लिख दिया, उसी को तो दोहरा दिया तुमने। शब्द सिद्ध किसको कर रहे थे? शब्द कान का विषय है, यह बात सिद्ध है ही सबके लिए, किसी भी मत वाले को इसमें कोई बाधा नहीं आती है, सब इस विषय को मानते हैं। आबाल वृद्ध सभी के लिए विषय सिद्ध है कि शब्द कान का विषय है। अब तुम हेतु क्या दे रहे? शब्दत्वात्, शब्द होने से। अरे उसी बात को तो रिपीट कर दिया तुमने जो जाना हुआ है। यहाँ शब्द इसमें पक्ष में भी लाए थे और उसको हेतु बना दिया, जिसको पक्ष बनाया उसको हेतु बना दिया। शब्द कान से सुनाई पड़ता है। हाँ, पक्ष में जिस शब्द का प्रयोग किया आपने उसी शब्द का हेतु में प्रयोग कर दिया, तो दोहरा रहे हो ना, रिपीटिशन कर रहे हो तुम, कुछ नया विषय प्रतिपादित कर रहे हो क्या? जो विषय सिद्ध हो चुका है उसको सिद्ध करने का प्रयास करना ही मूर्खता है, व्यर्थ प्रयास है, इसलिए वो किंचित कर बता दिए। शब्द श्रावण अर्थात नेत्र कर्ण इंद्री का विषय है, क्योंकि वह शब्द उसी को दोहरा दिया। यहाँ पर हेतु साध्य को सिद्ध करने में अकिंचित कर, अर्थात कुछ भी हमें लाभ नहीं दे रहा है, हमारे ज्ञान की वृद्धि में किसी प्रकार कोई सहायक नहीं बन रहा है। वो जो हमारे तत्व निर्णय में सहायक बने, अविनाभाव संबंध लिए हुए जो हेतु होता है, साध्याभास है ना, जो साध्याभास है उसको साध्य बना लिया। अब हेतु क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि साध्य का विशेषण क्या बताया था? पहले बताया था ना, असिद्ध हो, अपूर्व हो, असिद्ध अपूर्व बताया था ना, असिद्ध सबसे पहले स्वापूर्व अर्थ व्यवसात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। फिर क्या बताया था? अरे यार मैं भी भूल जाती हूँ, आपको तो बिल्कुल याद नहीं करते हो आप हैं। स्वापूर्व अर्थ व्यवसात्मकम ज्ञानम प्रमाणम बताया था ना, तो स्व हो, अपूर्व अर्थ का व्यवसायत्मक हो। अब अपूर्व नहीं है, अपूर्व किसको कहेंगे? जिसको नहीं जाना है, जिसको अभी तक नहीं जाना है उसी को तो अपूर्व कहेंगे ना। अब यहाँ पर जिसको जान चुके हैं वो सिद्ध हो चुका है, उसको हम साध्य बनाएंगे नहीं। साध्य किसे कहेंगे? साध्य अविनाभावित निश्चित हेतु बताया था। और साध्य किसे कहेंगे? स्व अपूर्व अर्थ व्यवसात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण की परिभाषा बताई थी। साध्य की परिभाषा क्या बताई थी? साध्य किसे कहते हैं? चलो बाद में देख लेंगे, आपको भी याद नहीं, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा, तुरंत बाद में देखेंगे। चलो अभी क्या पढ़ रहे हो वो देखो, ये तो पहले का पढ़ा हुआ विषय है, इसलिए वो रिपीटिशन ही हो जाएगा एक तरह से। साध्य उसी को बनाएंगे जिससे कभी अब सिद्ध नहीं किया है, और साध्य के साथ अविनाभाव संबंध होना चाहिए। स्व अपूर्व व्यवसात्मक, स्व हो अपूर्व हो ऐसा अर्थ ही साध्य बनेगा। अपूर्व में पर हो गया। ज्ञान किसे कहेंगे? स्व और पर, ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है। अब प्रकाशक जो सिद्ध हो ही चुका है उसको वापस सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे बढ़ो, कौन सा सूत्र है देखो क्या होता है। मेरा भी तो बुढ़ापा ही है भैया, फालतू का समय व्यर्थ करना है। अब किंचित शब्द हेतु के अकिंचित कर होने में हेतु, आपने शब्दत्व को हेतु बनाया, हम कैसे माने कि अकिंचित कर है? तो किंचित अकरणात्, किंचित अकरणात् है ना, द पूरा है, किंचित अकरणात्, वो कुछ भी कर ही नहीं रहा है।
1% भी उससे मुझे कुछ लाभ मिलता साध्य की सिद्धि में, उसी को हेतु कहेंगे जो उस सहकारी कारण बने, हमारे लिए लाभदायक बने, सिद्ध करने में कुछ अपना फंक्शन करे। अब अकरणात् कुछ भी नहीं करता इसीलिए अकिंचित कर है। साध्य को साधने में तुम्हारा हेतु कुछ भी नहीं कर रहा है इसलिए उसको अकिंचित कर हेत्वाभास कहा है। अब इष्ट अबाधितम असिद्धम साध्यम, इष्ट और अबाधित जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं। अब इष्ट कौन बनेगा? जो प्रत्यक्ष से बाधित नहीं हो, अनुमान से बाधित नहीं हो, जो स्व अपूर्व अर्थ इनका व्यवसात्मक हो, ज्ञान प्रमाण का विषयभूत पदार्थ ही साध्य बनेगा। अब प्रमाण किसे कहते हैं? स्वपर प्रकाशक, स्व अपूर्व अर्थ व्यवसात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। और प्रमाण का विषयभूत विषय होना चाहिए, उसी को हम साध्य बनाएंगे और पक्ष भी उसी को बनाएंगे। चाहे जिसको साध्य बना लें, सूरज पश्चिम में उगता है और हमने कह दिया पुद्गल उसे कहते हैं जिसमें चेतना पाई जाती है, इसको साध्य बना लें, ठीक बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। इष्ट वक्ता को जो इष्ट हो और किसी प्रमाण से बाधित न हो, इष्ट अबाधितम असिद्धम साध्यम। असिद्धम अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है ना। कुछ समय पर याद नहीं आता, वैसे याद है, ठीक है। यथानुष्णो अग्नि द्रव्यत्वादित्यादौ किंचित कर्तुम अशक्यत्वात्। आगे का सूत्र वो तो उसी के संदर्भ में है सर। हाँ, द्रव्यत्वादित्यादौ किंचित कर्तु मशक्यत्वात्। अग्नि ठंडी होती है, देखो गलत हो गया ना, ये साध्य बनने लायक है क्या? क्योंकि प्रत्यक्ष से बाधित है और किसी को इष्ट नहीं है। इष्ट हो, अबाधित हो और असिद्ध हो, उसको साध्य बनाना। अब अनुष्णो अग्नि न, इसमें किसी को इष्ट भी नहीं, अब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित भी है, तो फिर इसको हम साध्य नहीं बनाएंगे। अग्नि ठंडी होती है, हेतु क्या दे रहा है? द्रव्यत्वात्, द्रव्य होने से। अरे द्रव्यत्वात् हेतु मात्र अग्नि के साथ लागू होगा क्या? जितने भी द्रव्य हैं उसमें द्रव्यत्व सामान्य धर्म पाया ही जाता है। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, लघुत्व, लघुत्व, द्रव्यत्व है ना। ध्रुयते जिसमें परिणमन करने की योग्यता होती है, जो अपने अपने योग्य पर्यायों से परिणमन करने की योग्यता रखता है उसे ही हम द्रव्य कहेंगे। द्रव्यत्व ध्रुयते माने द्रवित होता है, स्वकीय अपने अपने योग्य पर्यायों को प्राप्त करने की जिसमें क्षमता है उसको द्रव्य कहेंगे। अब द्रव्यत्वात् हेतु तो मात्र अग्नि के साथ लागू नहीं होगा। 6 द्रव्य 7 पदार्थ, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ जो भी कहो सब में लागू हो रहा है, मात्र अग्नि के साथ थोड़ी लागू होगा। और तुम साथ किसको बना रहे हो? विपरीत को, अनुष्णु अग्नि। द्रव्यत्वात् यह हेतु कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। अग्नि किसे कहते हैं? अग्नि का लक्षण क्या है? जिसमें दाहकत्व और प्रकाशत्व हो। अग्नि उष्ण होती है, उसमें जलाने की शक्ति होती है, प्रकाश भी होता है, तो उष्णता से अग्नि की पहचान होती है। और तुम उल्टे करो ठंडी होती है, उसका विपरीत, तो ये इष्ट नहीं हुआ, अनिष्ट हो गया। अनिष्ट पक्ष को सिद्ध करने के लिए हेतु क्या दे रहे हो? सामान्य हेतु दे रहे हो। हेतु उसे कहते हैं जो पक्ष सपक्ष में तो रहे पर विपक्ष में न जाए। एक तो ये, फिर मुख्य का अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अब द्रव्यत्वात् हेतु के साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता है, क्योंकि द्रव्यत्वात् हेतु तो अग्नि के अतिरिक्त अन्य में भी घटित हो रहा है, इसलिए अति व्याप्ति दोष से दूषित हो गया। और अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता है, क्योंकि साध्य के साथ ही हेतु की सेटिंग होनी चाहिए। साध्य को छोड़कर विपक्ष में नहीं जाना चाहिए। हाँ, अब अग्नि का विपक्ष क्या हो जाएगा? अन्य सब पदार्थ हो गए, और उनमें भी द्रव्यत्वात् हेतु घटित हो रहा है, इसलिए यह अकिंचित कर हेतु हुआ। जिस प्रकार अग्नि ठंडी होती है, लिखा
क्योंकि वह द्रव्य है इत्यादि अनुमानों में कुछ भी नहीं करने से तुम्हारा जो अनुमान तुमने बनाया यह अनुमान तुम्हारा व्यर्थ है, किसी को मान्य नहीं है। द्रव्यत्व आदि हेतु अकिंचित करत्व कहे जाते हैं। उसी प्रकार ऊपर के दृष्टांत से भी जानना चाहिए। और भी कोई भी दृष्टांत दे सकते हैं। अन्य द्रव्य अग्नि नहीं पाई जाएगी, इसलिए वो अन्य अलग हो जाएगा। द्रव्यत्वात् हेतु दिया तो द्रव्य तो अग्नि के अतिरिक्त अन्य में भी तो मौजूद है ना। अन्य पदार्थ द्रव्य नहीं है क्या? और अग्नि तो एक तरह से पुद्गल, अग्नि का एक जो जीव है ना, उसने उस शरीर को प्राप्त किया। अग्निजीव, अग्निकायिक, अग्निजीव, अग्निकाय, सामान्य अग्नि बताते हैं ना। अब तुम ये जो कह रहे हो अग्नि, सामान्य अग्नि कहो तो उसके साथ घटित नहीं होगा, अग्निजीव कहो तो उसके साथ भी घटित नहीं होगा, अग्निकायिक के साथ भी घटित नहीं होगा, घटित हो ही रहा किसी के साथ। अग्नि तो उष्ण ही होती है। अब अग्नि तो एक तरह से औदारिक शरीर हो, किसकी? अग्निकायिक जीव के औदारिक शरीर को हम अग्नि कहेंगे, ठीक है। अब लेकिन जब तक वो अग्नि प्रज्वलित है तब तक अग्निकायिक है, अग्निकायिक है। अब यहाँ अग्नि की विवक्षा तो अग्निकायिक के साथ ही घटित होगी। बुझ हुई अग्नि को अग्नि थोड़ी कहेंगे, ये बात हो। अब बुझ गई अग्नि तो उसी अग्नि का वो शरीर है, उसमें से जीव निकल गया, बुझ गई तो अग्निकाय कहलाएगा। राख है तो अग्निकाय, कोयला है तो अग्निकाय, ठीक है ऐसा। लेकिन यहाँ जो अकिंचित कर की चर्चा है, हम भूत हेतु उसको बनाएंगे जो हमारे लिए किसी प्रकार साध्य को सिद्ध करने में कारण बने, और कारण बन ही नहीं रहा है तो अकिंचित कर हो गया। अकिंचित कर हेत्वाभास के प्रयोग की उपयोगिता क्या बता रहे हैं? लक्षणे एवासौ दोषो व्युत्पन्न प्रयोगस्य पक्ष दोषेणैव दुष्टत्वात्। अब पूछ रहा है शंकाकार कि जब कुछ करता ही नहीं है तो हेत्वाभास में भी उसको गर्भित क्यों किया? इसको एक हेत्वाभास बनाने की भी क्या आवश्यकता है? अकिंचित कर हेतु तो सभी रिजेक्ट करें, कोई मत वाला हो सभी उसको रिजेक्ट करेगा। अरे जानने के लिए सभी प्रकार के दोषों को जानना भी आवश्यक है। क्वचित कदाचित कोई व्यक्ति इस प्रकार का अनुमान बना सकता है, तो हम समझेंगे और फिर उसको बताएंगे कि इसमें कौन सा दोष आ रहा है। वो कहेगा इसमें क्या दोष आ रहा है, बताओ, दोष का नाम बताओ। देखो शास्त्रीय विचार में तो विद्यार्थी को पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शास्त्रीय चर्चा चल रही है, उसमें तो हर प्रकार के हेत्वाभास की चर्चा चलेगी। लेकिन जो दो विद्वान जो व्युत्पन्न बुद्धि वाले व्युत्पन्न पुरुष हैं उनमें चर्चा चल रही है, तो व्युत्पन्न पुरुषों के बीच में अकिंचित कर हेत्वाभास को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अव्युत्पन्न है, नहीं समझता है कि किस हेत्वाभास को क्या नाम दिया जाए, पक्ष, अब अनेक प्रकार के हेत्वाभास बता दिए ना। हेत्वाभास से बहुत सारी चर्चा आ गई, पहले आप पढ़ चुके। अब उसमें अकिंचित कर हेत्वाभास तो किसी में गर्भित नहीं होगा, जिसका जैसा लक्षण बताया उसी में वो घटित होगा। तो अकिंचित कर हेत्वाभास को भी तो हमें समझना है कि आप कोई ऐसा हेतु मत बनाओ जो ना साध्य में घटित हो ना पक्ष में घटित हो और प्रत्यक्ष से बाधित हो, उसको तुम साध्य मत बनाओ। अकिंचित कर कुछ भी नहीं करता वो, इसलिए मतलब शास्त्रीय विचार के समय अकिंचित कर हेत्वाभास का विचार किया जाता है, क्योंकि उसमें कोई अति अल्पज्ञ शिष्य है, नहीं समझ पा रहा है, वो पूछ बैठेगा कि ऐसा कहो तो कौन सा हेत्वाभास कहलाएगा, तो हम बताएंगे ना ये अकिंचित कर हेत्वाभास कहलाएगा। अब अन्वय दृष्टांताभास, सब तो आभास ही चल रहा है। हेतु की चर्चा समाप्त हो गई। अब दृष्टांत माने मिथ्या दृष्टांत, जिसमें कि अन्वय व्यतिरेक पूरक चर्चा नहीं है, वो दृष्टांताभास बन जाएगा। अन्वय दृष्टांत माने अन्वय घटित नहीं हो रहा है तो अन्वय दृष्टांताभास कहेंगे। व्यतिरेक घटित नहीं हो रहा है जो व्यतिरेक दृष्टांताभास हो जाएगा। दृष्टांताभाषा अन्वय असिद्ध साधनो भया। दृष्टांताभाषा अन्वय सिद्ध साधनो भया। अन्वय से क्या लेंगे? होने पर होना। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, अन्वय हो गया।
अब अन्वय दृष्टांताभास, आभास लगा दिया मतलब दोष की चर्चा चल रही है। दृष्टांत तो दे रहे हो पर सही दृष्टांत नहीं है। मतलब साध्य विकल, साधन विकल और उभय विकल, इस प्रकार अन्वय दृष्टांताभास के 3 भेद हैं। साध्य विकल, विकलेंद्रिय सुना ना आपने, सभी इंद्रियां जिसमें मौजूद नहीं हो, 2 इंद्रिय 3 चतुरेंद्रिय जीव को विकलेंद्रिय कहते हैं। अब यहाँ विकल शब्द का प्रयोग किया है। विकल माने किसी अपेक्षा से तो साध में घटित हो रहा है पर किसी अपेक्षा से घटित नहीं होता हो। अब साध्य में विकल, हेतु तुम्हारा साध्य में पूर्णतः घटित नहीं हो रहा है तो साध्य विकल हो गया। साधन में दोष है तो साधन विकल, साध्य में दोष है तो साध्य विकल, साध्य साधन दोनों में दोष है तो उभय विकल, सदोष त्रुटि। उदाहरण से समझ में आएगा ना। विकल माने अधूरा, विकलेंद्रिय पूरी इंद्रिया जिसको प्राप्त नहीं है, 5 की 5 इंद्रिया जिसको प्राप्त नहीं है। अब एक इंद्रिय की चर्चा अलग कर दी क्योंकि उसका स्थावर जीवों में आता है वो तो। अब त्रस जीवों में तो कोई 2 इंद्रिय, कोई 3 इंद्रिय, कोई चतुरेंद्रिय, कोई पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय को तो विकलेंद्रिय नहीं, सभी इंद्रियां उसको प्राप्त है। मतलब स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र सभी प्राप्त है। अच्छा कुछ प्राप्त है कुछ नहीं, इस प्रकार से चर्चा है विकल की जाएगी। दृष्टांत से पूरा घटित हो जाएगा। अन्वय दृष्टांताभास का उदाहरण दे रहे हैं। अपौरुषेय शब्दों अमूर्तत्वात् इंद्रिय सुख परमाणु घटवत। देखो अपौरुषेय शब्दों मूर्तत्वात् इंद्रिय सुख परमाणु घटवत। शब्द अपौरुषेय होता है पर अपौरुषेय शब्द न देखा है, न सुना है, न अनुमान से, प्रमाण से, आगम से, किसी प्रकार से इस साध्य को कोई स्वीकार नहीं करेगा कि शब्द अपौरुषेय है। बोलते हैं तभी तो मुँह से निकलता है शब्द। पुरुष व्यक्ति के द्वारा रचा गया। पुरुष शब्द में के द्वारा प्रत्यय लगा करके पौरुषेय शब्द बना, उसके पहले अ लगा दिया, नए समास हो गया। तृतीया भक्ति लगाई है, ए प्रत्यय लगाने से ए हो गया। पुरुष से पहले पौरुष बनाया, फिर पौरुष में फिर प्रत्यय लगाया तो पौरुषेय बना, और नए समास करने के उसके पहले अ लगा दिया। जो पुरुष के द्वारा नहीं रचा जाता है उसे अपौरुषेय कहते हैं। पुरुष से मतलब पुरुष वेद वाला ही नहीं, A to Z कोई भी जीव व्यक्ति। पुरुष शब्द आत्म द्रव्य का सूचक है, जीव द्रव्य का सूचक है। जीव ही जिसके पास बोलने की शक्ति है, 2 इंद्रिय से वचन बनाना चालू हो जाती है, लेकिन शब्द रचना जो पूरी तरह से हो रही, वाक्य रचना हमारे द्वारा होती है। अब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि की ध्वनि को तो हमारे जीव कांड के अंदर बताया है कि वो मतलब उसको एक तो बताते हैं क्या होता है, भगवान की ध्वनि को बताया ना, वचन पूरा मतलब देखो ना मैं भी भूल जाती वही, जैसे पता आकिंचित कर बताया था ना, फिर बताएंगे, चर्चा करेंगे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। भगवान की दिव्य ध्वनि को भी तो वचनों से चालू जीवा आदि से थोड़ी स्पर्श से थोड़ी उत्पन्न हो रहा है ना। भगवान की निरक्षर वाणी है लेकिन उसको अलग शब्द दिया हमारे आचार्यों ने। 2 इंद्रिय 3 चतुर्नंदी आदि की वाणी भी जो है ना अनुभव वचन योग बोल सकते हैं। शब्द के मतलब प्रकरण के बाहर का शब्द ज़्यादा दिमाग तुरंत काम नहीं करता है ना, वो ठीक है। लेकिन सत्य वचन योग, अनुभव वचन योग, असत्य वचन योग, अनुभव वचन योग। अनुभव वचन योग में क्या होता है, सुनाई तो पड़ रहा है, सामान्य रूप से ध्वनि तो सुनाई पड़ रही है, लेकिन क्या बोल रहा है उस समझ में नहीं आता है। अब क्या विशेष पक्ष क्लियर ना हो तो उसको हम ना सत्य कह सकते हैं ना असत्य कह सकते हैं। तो अनुभव वचन योग का किसको कहा, 2 इंद्रिय 3 चतुरेंद्रिय जीव के वचन जो वो बोल रहा है उसको हम ना सत्य वचन कह सकते ना असत्य वचन कह सकते। ध्वनि मात्र सुनाई पड़ रहा है पर क्या बोल रहा है वो सुनाई
नहीं पड़ रहा है। भगवान की दिव्य ध्वनि को भी अनुभव वचन योग में शामिल किया है, क्योंकि उनकी ओंकार ध्वनि है। अब ओंकार ध्वनि में सामान्य पक्ष तो स्पष्ट है, लेकिन तालु जीवा आदि के स्पर्श से जो शब्द रचना होती है उस प्रकार की रचना नहीं हो रही है, तो अव्यक्त है, अव्यक्त है। विशेष पक्ष व्यक्त न हो, सामान्य पक्ष व्यक्त हो, उसमें उसको हम अनुभव वचन योग कहते हैं। और अनुभव वचन योग का मतलब उस प्रकार की वाणी जिसमें ध्वनि तो आ रही है, लेकिन क्या बोल रहा है कि स्पष्ट, अगर यही स्पष्ट हो जाता तो फिर गड़धर की आवश्यकता क्या थी। फिर तो भगवान की दिव्य ध्वनि जो 66 दिन तक नहीं खिर जाती थी। फिर ओंकार ध्वनि सामान्य पक्ष है, उसमें विशेष चर्चा, क्योंकि तालु जीवा आदि के द्वारा शब्द की रचना होती है, उस प्रकार की शब्द की रचना भगवान की दिव्य ध्वनि से नहीं हो रही है। शब्द तो पौरुषेय है, माने व्यक्ति के द्वारा रचा जाता है। अब वो अनंत भगवान भी तो जीव ही हैं, लेकिन हम तो जिस तरह से उच्चारण पूर्वक कंठ से, तालु से, जीवा से, मूर्धा आज सबका स्पर्श उस प्रकार करते हैं, कवर चवर आदि का उच्चारण करते हैं, उस प्रकार के उच्चारण भगवान अनंत परमेश्वरी के द्वारा नहीं होता है। उसको अनुभव वचन योग में लिया है। हाँ, सामान्य पक्ष तो क्लियर हो, लेकिन विशेष पक्ष क्लियर ना हो। विशेष पक्ष क्लियर नहीं है। अब नाना प्रकार के समवसरण में लोग अपनी भावावली जानना चाहते हैं, नाना प्रकार का उनकी तत्व चर्चा उन्हें करनी है, कुछ कुछ प्रश्न कर रहे हैं। उस सारे प्रश्नों का जैसा प्रश्न किया वैसा ही उत्तर कौन देता? गणधर दे रहे हैं। वो बीज पद हुआ, ओंकार शब्द एक बीजाक्षर हुआ, उसको पल्लव कहते हैं। ओम सब ओम नमो हरिहंतान, ओम नमो पल्लव मन उसके साथ जुड़ा आता है सब। ओम में पंच परमेष्ठी गर्भित इत्यादि चर्चा वाला है। यहाँ प्रकरण के विषय के बाहर का विषय हो गया। यहाँ तो इतना बता रहे कि शब्द अपौरुषेय है, यह कहना गलत है। कंठ तालु जीवा आदि के स्पर्श से शब्द की रचना होती है। अब फिर क्या बता दिया? अमूर्तत्वात्। अरे जो इंद्रियों का विषय बनता है वो तो मूर्त है, शब्द कान का विषय बनता है, मूर्त है, तब तो सुनाई पड़ रहा है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य अमूर्त है, वो किसी भी इंद्रिय के विषय बनते नहीं। तुमने हेतु क्या दे दिया? अमूर्तत्वात्। ये भी गलत हो गया। शब्द अपौरुषेय है, साध्य विकल्प, अमूर्तत्वात् साधन विकल्प हो गया ना। और इंद्रिय सुख परमाणु घटवत। अब इंद्रिय जन सुख जो है ना, वो इंद्रिय जन सुख तो कोई ना संसारी जीव का विषय बन गया ना। और तुम परमाणु करो तो परमाणु तो किसी इंद्रिय से ज्ञात नहीं होगा। घटवत कर दिया। अरे घड़ा तो सबको दिखता है, घड़ा पौरुषेय है, घड़े को कुम्हार ने, मिट्टी का घड़ा तो कुम्हार ने बनाया है और इंद्रिय गोचर होता है। और तुम कर अमूर्तत्वात्, घड़ा अमूर्त है क्या? फिर शब्द अपौरुषेय होता है, अर्थात पुरुष का किया हुआ नहीं होता है, क्योंकि वह अमूर्त है। जैसे कि इंद्रिय सुख, उदाहरण क्या दिया? इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख अपौरुषेय है क्या? अमूर्त है क्या? इंद्रिय तो इंद्रियों से सुख का अनुभव कर रहे हैं ना। अतीन्द्रिय सुख तो आत्म सुख को कहते हैं। तो वो अब तुम कर इंद्रिय सुख दृष्टांत दे रहे हो और उसको अमूर्तत्वात् हेतु से सिद्ध करना चाह रहे हो, कैसे होगा? यह इंद्रिय सुख पौरुषेय दृष्टांत है और अपौरुषेयपना साध्य है। साध्य में अपौरुषेय शब्द कहा, गलत हो गया ना। साध्य विकल्प, आपका हेतु साध्य में घटित नहीं होता है। अपौरुषेयपना साध्य बताया और वो हेतु क्या दिया? अमूर्तत्वात्। दृष्टांत क्या दिया? इंद्रिय सुखवत। किसी में सेटिंग नहीं बैठ रही है। इंद्रिय सुख दृष्टांत साध्य अपौरुषेय से रहित है, क्योंकि इंद्रिय सुख पुरुषकृत ही होता है। यह साध्य विकल्प अन्वय दृष्टांताभास का उदाहरण हुआ। साध्य विकल्प अन्वय दृष्टांताभास। अन्वय किसे कहते हैं? होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अब हेतु भी अन्वय को लिए हुए नहीं है और दृष्टांत भी अन्वय को लिए हुए नहीं है। इंद्रिय सुखवत लिख दिया था ना। इंद्रिय सुख तो अपौरुषेय नहीं होता है। इंद्रिय सुख का अनुभव तो संसारी जीव करते हैं और इंद्रियों की सहायता से ही करते हैं।
वो अपौरुषेय कैसे हो जाएगा? हमने साता कर्म का बंध किया, साता वेदनी का बंध किया तो हमें सुख का अनुभव हुआ। तो बंध करने वाला भी हम और भोगने वाले भी हम, संसारी जीवी। फिर इंद्रिय सुख अपौरुषेय कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इंद्रिय सुख पुरुष कृत ही होता है, क्योंकि इंद्रिय सुख का उसने उदाहरण दिया था तो आचार्य ने खंडन कर दिया ना, इंद्रिय सुख अपौरुषेय नहीं होता है। और तुमने दृष्टांत इंद्रिय सुख का दिया और शब्द को अपौरुषेय बताया। शब्द अपौरुषेय नहीं है, शब्द पुरुष का किया हुआ, ये भी गलत। दृष्टांत दिया वो भी गलत, क्योंकि हेतु दिया था अमूर्तत्वात्, इंद्रिय सुख अमूर्त में नहीं आएगा, इंद्रिय सुख अपौरुषेय नहीं है। फिर क्या? परमाणुवत। दूसरे का दृष्टांत परमाणु, पहले का दृष्टांत क्या था? इंद्रिय सुख दिया था ना उन्होंने। दूसरे का दृष्टांत परमाणु, पहला उदाहरण दिया था इंद्रिय सुख। उस इंद्रिय सुख को साध्य विकल उदाहरण समझो। फिर उदाहरण दिया परमाणु। अरे परमाणु तो इंद्रिय गोचर होता ही नहीं है। परमाणु तो है पुद्गल की पर्याय, लेकिन शुद्ध पुद्गल परमाणु इंद्रिय गोचर नहीं होता है। और फिर क्या बता रहे हैं? यहाँ साधन अमूर्तपना है, किंतु परमाणु मूर्त है। अमूर्तत्वात् हेतु दिया था ना। अब अमूर्त हेतु आकाश द्रव्य के साथ लागू होगा, शुद्ध जीव द्रव्य के साथ लागू होगा। काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये तो अमूर्त हैं। लेकिन परमाणु अमूर्त नहीं है, पुद्गल की पर्याय है ना। तो अमूर्तत्वात् हेतु दिया और इधर बोल रहे हो क्या? दृष्टांत में परमाणु शब्द का प्रयोग कर रहे हो। परमाणु मूर्त पुद्गल द्रव्य की पर्याय है और हेतु दे रहे हो अमूर्तत्वात्, गलत हो जाएगा। यहाँ साधन अमूर्तपना है, किंतु परमाणु मूर्तिक है। परमाणु मूर्तिक होता है और तुमने हेतु किसको दिया था? अमूर्तपना। अमूर्तपना हेतु परमाणु दृष्टांत से सेटिंग उसकी नहीं हो रही है, अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठ रहा है। परमाणु दृष्टांत के साथ अमूर्तपना हेतु अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए नहीं है। अमूर्तपना हेतु बताया था ना, और दृष्टांत दे रहे परमाणु का। परमाणु है मूर्तिक और हेतु दे रहे अमूर्तिक। हेतु के साथ दृष्टांत सेटिंग कर रहा है क्या? सेटिंग हो रही क्या उसकी? अन्वय व्यतिरेक बैठ रहा है क्या? अन्वय बैठ ही नहीं रहा। अन्वय दृष्टांत आभास हो गया ना। ये इसको कौन सा कहेंगे? परमाणु दृष्टांत में अमूर्तपना साधन असिद्ध है, इसलिए यह साध्य विकल असिद्ध साधन अन्वय दृष्टांताभास हुआ। असिद्ध साधन, असिद्ध साध्य, असिद्ध साधन, हाँ विकल तो सभी के साथ लगेगा। असिद्ध साध्य, असिद्ध साधन, और दोनों में साध्य और साधन दोनों में असिद्ध लगा दो, सिद्ध हो ही नहीं रहा। ना साध्य के साथ घटित हो रहा है, ना हेतु के साथ घटित। आप ऐसा दृष्टांत दे रहे हो जो साध्य के साथ भी घटित नहीं होता, साधन के साथ भी घटित नहीं होता, दोनों के साथ घटित नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? दृष्टांताभास हो गया। एक साध्य विकल दृष्टांताभास, एक साधन विकल दृष्टांताभास, एक उभय विकल दृष्टांताभास। तीसरे दृष्टांत में घट दिया। अब घट तो है पुरुषकृत है, आपने क्या बताया था? अपौरुषेय। तो साध्य के साथ घट तो पौरुषेय है, और सिद्ध करना किसको चाह रहे थे? अपौरुषेय शब्द। अपौरुषेय शब्द डाला शब्द में, तो क्या हो गया? साध्य में मौजूद नहीं है। घट का उदाहरण आपके साध्य में घटित नहीं होता है, हेतु भी घटित नहीं होता, क्योंकि घट तो मूर्त है और तुमने हेतु दिया था अमूर्तत्वात्। और घट तो देखो ना साध्य के साथ अन्वय व्यतिरेक बैठ रहा है, ना हेतु के साथ अन्वय व्यतिरेक बैठ रहा है, किसी के साथ नहीं बैठ रहा है, तो उभय विकल हो गया। घटवत यह उदाहरण उभय विकल है, साध्य के साथ भी घटित नहीं होता और हेतु के साथ भी घटित नहीं होता।
तीसरे का दृष्टांत घट है। यहाँ घट पौरुषेय भी है और मूर्त भी है। वह साध्य अपौरुषेय और साधन अमूर्तिकपना दोनों से रहित है। इसलिए उभय विकल्प अन्वय दृष्टांताभास हुआ। साध्य और साधन से दोनों से रहित है। जो दृष्टांत साध्य में घटित नहीं हो पा रहा है उस दृष्टांत को हम साध्य विकल्प कहेंगे। जो दृष्टांत साध्य में घटित नहीं हो रहा है, साध्य के साथ जिसका अन्वय नहीं बैठ रहा है, उसे हम कहेंगे साध्य विकल्प। और साधन माने हेतु। जो दृष्टांत हेतु के साथ अन्वय नहीं रखता है, होने पर होना ये बात उसके साथ घटित नहीं हो रही है, वो साधन विकल्प। साध्य और साधन दोनों के साथ जो दृष्टांत घटित नहीं हो रहा है, अन्वय नहीं बैठ रहा है, ना साध्य के साथ अन्वय बैठे ना साधन के साथ अन्वय बैठे, उसे उभय विकल्प कहेंगे। अब इन्होंने क्या किया, तीनों को सिद्ध करने के लिए एक ही सूत्र बना दिया, तो समझने में कठिनाई पड़ रही है। इंद्रिय सुख उदाहरण दिया है साध्य विकल्प के दिए। साध्य विकल्प का उदाहरण क्या है, इंद्रिय सुख। साधन विकल्प का उदाहरण है परमाणु और उभय विकल्प का उदाहरण है घट। तीन दिया था ना। साध्य विकल्प का उदाहरण क्या है, इंद्रिय सुख। साधन विकल्प का उदाहरण है परमाणु और उभय विकल्प का उदाहरण है घट। अब अन्वय किसे कहते हैं आपको समझ में आ ही रहा है। यदि दृष्टांत साध्य के साथ अन्वय नहीं रखता है तो उसको साध्य विकल्प कहेंगे। आपका दृष्टांत हेतु के साथ अन्वय नहीं रखता है तो साधन विकल्प हो गया। और वह दृष्टांत यदि साध्य और साधन दोनों के साथ अन्वय नहीं रखता है तो उभय विकल्प हो गया। सीधा सीधा क्या करें, और पढ़ोगे? अन्वय दृष्टांताभास का उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। विपरीतान्वयश्च यद अपौरुषेयम तद अमूर्तम। विपरीतान्वयश्च यद पौरुषेयम तद मूर्तम। हाँ, अब उल्टा ही दिखा रहे हैं। उल्टा का मतलब, अब बिजली अपौरुषेय है इसलिए अमूर्त है, किसी ने कह दिया। मान लो लाइट बिजली है ना, अपौरुषेय है, ठीक है, दिखती है ना बिजली, तो उसको वैशेषिक परिणमन कहते हैं। वैशेषिक माने स्वाभाविक, बादल आ गया आकाश में, इंद्रधनुष लिख गया, बिजली चमकने लग गई, पर यह भी घर्षण से होता है। हाँ, पौरुषेय माने हमारे किसी व्यक्ति के द्वारा वहाँ बिजली की चमक पैदा नहीं की गई। इंद्रधनुष हमने वहाँ का जाकर बनाया नहीं है, उसको वैशेषिक परिणमन बोलते हैं। ठीक है, अब लेकिन अपौरुषेय होते भी अमूर्त तो नहीं है, क्योंकि वो बिजली चमकती आंखों से दिख रही है। जो जो इंद्रियों का विषय होता है वो उसको मूर्त पर्याय ही मानेंगे। पुद्गल की मूर्त पर्याय है, बिजली हो या इंद्रधनुष हो या बादल हो, सब पुद्गल की मूर्त पर्याय है, क्योंकि इंद्रिय गोचर हो रही हैं। और यहाँ क्या लिख दिया, तद अमूर्तम विपरीत अन्वयश्च। विपरीत अन्वय दिखाओ। जो अपौरुषेय होता है, क्या देखो अन्वय कैसा बिठा रहा है, ये बहुत अच्छी होशियारी से अन्वय बिठा रहा है। क्या बिठा रहा है, जो जो अपौरुषेय होता है वह अमूर्त होता है। यद अपौरुषेयम, यहाँ से देखो, यद अपौरुषेयम तद अमूर्तम। जो जो पुरुषकृत नहीं है वह अमूर्त होता है। आचार्य करे विपरीत अन्वय, इस प्रकार का उल्टा अन्वय दिखाना भी दृष्टांताभास हो जाएगा। विपरीत अन्वय दिखा रहे हो। जो जो अपौरुषेय होता है वह अमूर्त है, ये जैन फिलॉसफी में सब बताया ही नहीं गया है। हमारे यहाँ तो अमूर्त किसको कहते हैं, जो जो इंद्रिय गोचर नहीं होता है। अब परमाणु भी इंद्रिय गोचर नहीं होता है, लेकिन है तो पुद्गल की शुद्ध पर्याय है ना। हमारे आचार्यों ने मात्र पुद्गल को मूर्त में घटित किया है। पुद्गल को छोड़कर जीव, धर्म अधर्म, आकाश और काल स्वरूपतः अमूर्त हैं, स्वरूपतः। अब वैभाविक परिणमन लो तो वैभाविक परिणमन में जीव की जब सशरीरी है संसार में, तब
शरीर के साथ उसका संश्लेष संबंध, 8 कर्मों के साथ संश्लेष संबंध होने के कारण उसको अनुपचरित व्यवहार ने से मूर्त कहा है। स्वरूप से तो मूर्त है नहीं वो। यहाँ बता रहे हैं पूर्वोक्त अनुमान में जो बना दिया अनुमान किसी दूसरे में, अब वो भी अन्वय, आपको तो अन्वय नहीं बैठता है, वो कह रहा मैं अन्वय बिठा के दिखाता हूँ। क्या बता दिया, जो जो अपौरुषेय होता है वह अमूर्त होता है, पर हमारे आचार्य इसको अन्वयाभास कहेंगे। अन्वयाभास, हाँ विपरीत हो गया ना, इंद्रिय गोचर हो रहा है। मति ज्ञान, इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रियां द्रव्येंद्रिय है ना, ये पौद्गलिक है, इसकी सहायता से हो रहा है ना, जानने वाला तो जीव ही है। लेकिन उस मति ज्ञान और को मूर्त बताया है। मूर्त क्यों बता दिया, ज्ञान तो अमूर्त ही है, वस्तु का ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, तो उसको मूर्त क्यों कहना। ये भी तो व्यवहार से बनेगा ना, इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला, मति ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभसम से होने वाला इंद्रिय जन ज्ञान है, इसलिए उसको मूर्त कहा। अपेक्षाकृत सामान्य ज्ञान की चर्चा, तो ज्ञान तो जीव का गुण है, लेकिन संसारी जीव को करता चर्चा करो तो सशरीरी है। अब सशरीरी है तो कोई एक इंद्रिय, कोई 2 इंद्रिय, तो जिसको जिस प्रकार की इंद्रियां मिली, जैसा क्षोभसम मिला, वो इंद्रियों की सहायता से ही जानना देखना करेगा। इंद्रियों की सहायता से ही जानना देखना करेगा ना, जो चीज़ है। इस चीज़ को हम इस उदाहरण से समझेंगे। विद्युत आदिना अति प्रसंगात, विद्युत आदिना, हाँ हमारे प्रसंगात पंचमी भक्ति लगाया है। अब प्रसंगे भी कर सकते, लेकिन यहाँ हेतु दे रहे हैं ना, अति प्रसंग होने से। अति प्रसंग होने से क्या, उल्टा अन्वय दिखाने से बिजली आदि के अति प्रसंग होता है, अर्थात बिजली अपरुषेय है, इसलिए अमूर्त होना चाहिए, परंतु वह अपरुषेय होते हुए भी मूर्त है। अपरुषेय होते हुए मूर्त है ना, देखने में आ रहा है, और पुद्गल से ही उत्पन्न हुआ है। कुछ घर्षण विशेष होता है, बादलों का टकराना आदि कुछ भी, उससे बिजली उत्पन्न होती है। 2 बांस में टकराते, घर्षण होता, अग्नि पैदा हो जाती है। जी बस इतना ही रहने दो टाइम। मंदिर